मैं अल्लाह ताला की करम से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, उनकी नॉमिनेशन के बाद और कल परसों इलेक्शन जीतने के बाद सिंध असेंबली की मेंबरान की मेहरबानी से कल मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध का हल्फ उठाया और आज मैं यहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, बेगम नसरत भुट्टो की मज़ार पे हाज़िरी दी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके शोहदा की वजह से इस दफ़े ख़ास तौर पे सिंध के अवाम ने सबसे ज़्यादा सीटें कभी भी माजी में इतनी नहीं दिलाई, इतने ज़्यादा वोट कभी पीपल्स पार्टी को नहीं पड़े और मैं सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना। उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्रोग्राम जो उन्होंने पेश किया था, वाहिद लीडर थे जिन्होंने अवाम के लिए अपना प्रोग्राम पेश किया, उसको चुना और एक नई सोच को चुना। ये अज़म है इंशाअल्लाह ताला अपने लीडरशिप की रहनुमाई में अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ सिंध के लोगों की खिदमत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोगों ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुझे इज़्ज़त की दी है, कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे पूरे उतरे। कोई सवालात हो तो 2-3 सवाल कर लें, मैंने आगे जाना है। देखो, लाड़काना के सहाफ़ियों के लिए जो ज़रूरत होगी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मैं एक चीज़ भूल गया था, मैं आज की इस ब्रीफिंग जो मैं शोहदा की मज़ार पे दे रहा हूँ, वो लोग जो इस इलेक्शन में शहीद हो गए थे और मैं लाड़काना में हूँ, तो लाड़काना में ख़ास तौर पे ASI सुल्तान शाह शहीद और हमारे वर्कर हसन चांडियो शहीद, उनके लिए भी दुआ भी करता हूँ और उसके साथ साथ ये ऐलान भी करता हूँ कि जो शहीद की कॉम्पनसेशन है, मैंने आज ही सुबह एक लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग की थी और इसमें ये कहा था कि जो शोहदा की कॉम्पनसेशन है वो जल्द से जल्द दी जाए। तो जो भी उनकी कॉम्पनसेशन है प्लस नौकरी का, वो भी ऐलान करता हूँ। सहाफ़ियों की जहाँ तक बात है, सहाफ़ी हमेशा हमारे करीब रहे और इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। मां भले पे होले ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, का ग्राउंड हुजे, जो लोग लाख लाख वोट से हारे हैं, जिनके मैं आपको बताता हूँ, इधर सुहेल सियाल साहब मेरे साथ खड़े हैं, अभी मैं उनसे पूछ रहा था, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गुजर रहा था, ज़रा पूछे तो सही कि कितनी पोलिंग स्टेशंस पे उनके वो एजेंट भी मौजूद थे। मैं अपना बता सकता हूँ, मेरी 169 पोलिंग स्टेशंस थी, 15 से 20 के ज़्यादा में उनके कैंप ही नहीं थे। तो इलेक्शन, अब वो पता नहीं वो शोर मेरा ख्याल है वो तो नहीं मचा रहे, टोटल 32 पोलिंग स्टेशन में। तो उन्होंने तो पहले ही हथियार डाल दिए थे, इसलिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम था, मैं हमेशा कहता हूं कि जब 2018 में इलेक्शन हुई थी, उसके अगले दिन हमने अगले इलेक्शन का सोचना शुरू किया। 8 फरवरी को इलेक्शन हुई, 9 फरवरी को चेयरमैन साहब ने कहा कि सिंध के लोगों ने हमें कामयाब किया है और हमें अभी से उन पर काम करना है। तो हमारी तो इलेक्शन मुहिम 5 साल की होती थी। वो समझ रहे हैं कि जो उनको मिला जुला के इतने तो लोग ही उन्होंने नहीं खड़े किए थे कि वो हुकूमत बना सकें, जो उनको एक मिला जुला के कभी किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं कौन सी जमात थी जो मुकाबला कर रही थी, कहीं वो दिन में तारे वाले थे, कहीं वो किताब की सूरत में थे, वो एक दूसरे की सब मदद कर रहे थे। एक तीर का निशान था जो सब पे भारी था, तो वो उनका कोई भी नहीं। अमन का बड़ा मसला है सिंध भर में। जैसे देखें कि सक्खर में जानमोहन महर सहाफ़ियों को भी जो कत्ल किया जाए, जानमोहन महर भी शहीद हो चुके हैं, दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों को शहीद किया जा रहा है। तो अमन अमान की सूरत मैं बताता हूँ, मेरी आज सबसे पहली मीटिंग चीफ मिनिस्टर का ओथ उठाने के बाद दफ्तर में लॉ एंड ऑर्डर पे ही थी, जिसपे मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, सारे डिवीज़न
के जो DIGs थे वो भी मौजूद थे, DG रेंजर्स भी थे, इंटेलिजेंस वाले भी थे। सबके साथ एक मीटिंग की और तशवीश का इजहार किया है, और ज़रूर ये पिछले 4-5 महीनों में कुछ और हालात दोनों कराची के स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और कच्चे में जो किडनैपिंग का मामला है वो है, और उसी वक्त मैंने इसका पहली मीटिंग की है, कुछ हिदायत भी जारी की हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़र्क नज़र आएगा। जहाँ तक जान मोहम्मद महर शहीद की बात है, मेरा ख्याल है आखिरी दिन था चीफ मिनिस्टरशिप का जब वो उनको शहीद किया गया, और उसी रात को जो लोग थे नॉमिनेटेड या जो पहले थे उनको गिरफ़्तार भी किया गया था। कॉम्पनसेशन का ऐलान भी उसी वक्त हो गया था। और मैंने आज जो अपनी मीटिंग में ख़ास तौर पे कहा है, फिर उन्होंने बताया कि एक और झगड़ा कच्चे में शुरू हो गया, उसकी वजह से कुछ मुश्किलात हैं। मैंने पुलिस को यही हिदायत की है कि कोई मुश्किलात मैं नहीं जानता। शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को जो पहचाने गए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, और मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वो गिरफ्तार नहीं। मरियम नवाज ने पंजाब के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं, तो आप तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला सिंध बने, तो आपके क्या ऐलान है सिंध के हवाले से? उन्होंने ऐलान किया, हमने काम करके दिखाया। मेरे भाई उन्होंने, मैं बहुत एहतराम है और अल्लाह ताला करेगा वो भी कामयाब होंगे, लेकिन सूबा सिंध में हमने काम करके दिखाया है। हमारी अस्पतालें, हमारे रोड में, मैं तो ख़त्म तो कर लूँ भाई एक सवाल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, इसी वजह से 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी सिंध में हमने हासिल की है। और इंशाअल्लाह ताला वही जो बेहतरीन काम है, वही जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे कहा है, और न सिर्फ मुझे कहा है, वफाकी हुकूमत जो बनने जा रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उनको भी कहा है कि जी मुझे पहली प्रायोरिटी है कि मेरे सूबे में जो सैलाब में मुतासरीन थे उनको मैंने रिहेबिलिटेट करना है, उनके लिए काम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम को जानते हैं, उधर शायद उनको इंशाअल्लाह जरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला मार्च के महीने में हलफ उठाएंगे सदारत का, और जरूर इंशाल्लाह आपके पास इधर आएंगे पाकिस्तान का सदर बनने के बाद। 10 मुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया था इंतखाब से पहले बिलावल भुट्टो। मैंने कल मरकज में हुकूमत आएगी, लेकिन मरकज में हुकूमत नहीं है, लेकिन आप इसके इत्तेहाद ही है। तो वो 10 मुकाती प्रोग्राम जिसमें गैस, मैं जवाब देता हूँ, पेट्रोल सस्ता, मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपनी असेंबली की पहली तकरीर में उन 10 नुकात का, और हमने कहा था कि जी हाँ, प्रोग्राम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था वफाक के हवाले से, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंध सूबे के हद तक, और जहाँ तक सूबे की बात है वो हमारा फ़र्ज़ है उसको पूरा करने का। और हमने अपने जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इत्तेहादी नहीं है, हम कैबिनेट में नहीं जा रहे फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन हम सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। उनसे भी क्लियर किया हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम को रिलीफ जो देनी है वो आपको देनी पड़ेगी। काफ़ी हो गया था आपको।